नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीपीएड सीटी एग्जाम 2025 रिटर्न एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज में मेंटल एबिलिटी इस टॉपिक से संबंधित जानकारी देखने वाले हैं। तो मेंटल एबिलिटी में दोस्तों लॉजिकल डायग्राम, डायरेक्शनल सेंस, रिलेशनशिप, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, इतने सारे टॉपिक मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार के एमसीक्यूज रहेंगे या किस प्रकार के क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक से संबंधित आने वाले हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी अभी हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही का चुनाव करें। सब्जियां, आलू, गोभी। इस प्रकार का प्रश्न आएगा दोस्तों। सब्जियां ये कॉमन है और सब्जियों में आलू और गोभी आता है, इसलिए कौन सी डायग्राम को रिलेट करने वाला है? तो ये बी डायग्राम को रिलेट करने वाला है। बाहरी सर्कल जो है दोस्तों ये सब्जियां है और ये बाहरी सर्कल के अंतर्गत ये दो आलू और गोभी, अर्थात सब्जियों के अंतर्गत आलू और गोभी ये दोनों आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉजिक सेट करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही का चुनाव करें। टेबल, कुर्सी, फर्नीचर। अब देखिए दोस्तों, फर्नीचर में टेबल और कुर्सी ये दोनों आते हैं, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बाहरी सर्कल ये फर्नीचर है और भीतर के दो सर्कल ये टेबल और कुर्सी है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से सही का चुनाव करें। सप्ताह, दिन, वर्ष। ठीक है, अब इसमें आपको ये क्वेश्चन को दिए गए डायग्राम से रिलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे सप्ताह, दिन और वर्ष। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ष के अंतर्गत सप्ताह आते हैं और सप्ताह के अंतर्गत दिन आते हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉजिक सेट करना है। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ये बाहरी जो सर्कल है दोस्तों, ये बाहरी सर्कल है वर्ष, भीतरी सर्कल है सप्ताह और एकदम अंदर का जो सर्कल है यह है दिन। तो इस प्रकार से आपको ये लॉजिक यहाँ पे रिलेट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से सही का चुनाव करें। निम्न में से सही का चुनाव करें। जज, चोर और अपराधी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जज, चोर और अपराधी ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, तीनों अलग अलग बोलने से अच्छा जज ये सेपरेट है, चोर ये अपराधी भी हो सकता है और अपराधी ये चोर हो सकता है, लेकिन जज चोर नहीं हो सकता, जज अपराधी नहीं हो सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी में कैसे रिलेट किया है। यहाँ पे ये जो बाहरी छोटा सर्कल है, ये बाहरी छोटा सर्कल ये जज को इंडिकेट करता है और भीतर का सर्कल और ऊपरी सर्कल है अपराधी और चोर को इंडिकेट करता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से सही का चुनाव करें। वर्ग, आयत, बहुभुज। दोस्तों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी रिलेट करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से सही का चुनाव करें। चिंता, बुद्धि, शक्ति। ठीक है, इसको भी इसी लॉजिक से आपको यहाँ पे रिलेट करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चिंता अलग है, बुद्धि अलग है, शक्ति अलग है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15। 15 ट्रायंगल्स इस पूरी डायग्राम के अंतर्गत है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक है, नेक्स्ट है, तो दोस्तों डायरेक्शनल सेंस से अगर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से आपके रफ पेज पे डायग्राम आपको निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्राम रफ पेज पे निकालना पड़ेगा। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इस प्रकार से आपको ये पूरे डायग्राम आपको एक रफ पेज पे निकालना है, जिससे आपको आंसर निकालने में सरलता होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रमा पूर्व दिशा की ओर चलती है और अपनी बाई ओर मुड़ती है, वह 2 बार दाई ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? ठीक है, रमा वॉक्स टुवर्ड द ईस्ट एंड टर्न्स लेफ्ट, देन शी टर्न्स राइट ट्वाइस। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग? ठीक है, इसका यहाँ पे ऑप्शंस है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण साउथ, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट और पूर्व ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, इसको विस्तार से हम समझने वाले। देखिए सबसे पहला क्या बोला है इसमें, रमा पूर्व दिशा की ओर चलती है। अब रमा देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इस प्रकार से डायग्राम आपको रफ पेज पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, रमा पूर्व दिशा की ओर चलती है। अब रमा यहाँ से चलना स्टार्ट करने वाली है। ठीक है,
ब्लैक डॉट आप लोग देख रहे हैं, रमा यहाँ से स्टार्ट करने वाली है पूर्व दिशा की ओर चलने के लिए, ठीक है। अब रमा यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर चलती है, कुछ अंतर यहाँ पे चलती है, और वो कहाँ पे टर्न होती है, बाई और टर्न होती है, अर्थात कहाँ पे टर्न होने वाली है, नॉर्थ की तरफ टर्न होने वाली है, ठीक है। इसके बाद 2 बार दाई और मुड़ती है। अब यहाँ से नॉर्थ से वो कहाँ पे टर्न होने वाली है, दाहिने ओर अपने, अर्थात ईस्ट की ओर वो टर्न होने वाली है, पहला टर्न, और दूसरा टर्न होने वाला है उसका साउथ की ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से रमा अपना यहाँ पे जर्नी करती है। सबसे पहले वो बाई ओर मुड़ती है, उसके बाद 2 बार दाई ओर मुड़ती है, और फिर यहाँ पे आके रुकती है। तो क्वेश्चन में पूछा है अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, अर्थात किस दिशा की ओर वो अपना उसका जर्नी चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण, साउथ दिशा की ओर। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साउथ, और जो डायरेक्शन है ये साउथ की ओर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको ये लॉजिक वहां पे इस लॉजिक से आपको एग्जाम के अंतर्गत आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिषेक पूर्व दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, अभिषेक पूर्व दिशा की ओर चलता है, अभिषेक यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर चलेगा, ये इधर पूर्व दिशा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से वो 8 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं फिर 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको काउंट करनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको यहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है दोस्तों, ये दूरी यहाँ पे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर वो अपने प्रारंभिक बिंदु से दूर है, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 10 मीटर और फिर से दाएं दिशा में चलता है, वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब दोस्तों यहाँ पे केवल दिशा पूछा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मीटर, कितना मीटर चल रहा है, या कैलकुलेशन का कुछ यहाँ पे मैटर नहीं है, अर्थात आपको यहाँ पे 20 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, इस मीटर वाले डिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, केवल वहां पे दिशा पूछी है, तो आपको दिशा को कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अगर आपको पूछा होता यहाँ पे कि कितनी दूरी पर है, ठीक है, अंतर निकालना है, तो आपको ये मीटर वाला जो कैलकुलेशन है करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे केवल दिशा पूछी है, इसलिए आपको यहाँ पे केवल दिशा की ओर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की ओर कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ की ओर। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चाहिए, बाय मिस्टेक से यहाँ पे डी आ गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी, नॉर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए आपको ये डायग्राम रफ पेज पे निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो नंबर सिस्टम में पहला प्रश्न है दोस्तों, AB:9, देन AC:what, ठीक है। AB ये 9 है, तो AC कितना है। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले A से Z तक कुल मिलाकर 26 अल्फाबेट्स है, A का सीक्वेंस है 1, B का 2, C का 3, इस प्रकार से आपको Z का 26, ठीक है। ABCDEFG ऐसे सीक्वेंस है 1 2 3 4, जो इसका सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आपको एक रफ पेज पे लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, AB:9, तो AC:what, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम A का सीक्वेंस 1 है, B का सीक्वेंस 2 है, C का सीक्वेंस 3 है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपको, यहाँ पे AB:9 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 + 2 ये 3 हो गया, ठीक है। 1 और 1 + 2 ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 किया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉजिक सेट करना पड़ेगा। वैसे ही A का यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है 1, और C का सीरियल नंबर क्या है यहाँ पे 3, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 16 नंबर का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉजिक सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 16, AB is to 9, AC is to 16। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, ए डी का कौन है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, ए डी का कौन है, दादा मामा चाचा पिता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चाचा। अब यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आपको आपके फैमिली के जो मेंबर्स है, ठीक है, जो फैमिली के कैरेक्टर है यहाँ पे उनको याद करना है। इससे आपको हेल्प ये होगी कि आप आंसर ज्यादा अच्छे से यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको इमेजिन करने पड़ेंगे, जिससे आपको आंसर निकालने में यहाँ पे सरलता होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी माता के पति की माता की पुत्री है, तो वह औरत राम से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, बहन, पुत्रवधू, पुत्री, बुआ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित कर सके। अब देखिए यहाँ पे ZTQ ये सीरीज दी है दोस्तों, अल्फाबेटिकल सीरीज दी है, बाद में इस पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपको आगे की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ZTQ XRO XPM TNK। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे सीरीज लिख लेना है। ठीक है, ZTQ XRO VPM TNK। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये मैंने पहले ही बताया आपको, आपके जो अल्फाबेट्स है 26 है, हर एक अल्फाबेट का सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, Z का 26 है, T का 20 है। ठीक है, अब आगे है XRO का X का 24 है, R का 18 है। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट पता करना है यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, Z26 X24। ठीक है, अब X24 V22 अर्थात यहाँ पे 2 का डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, TNK T20, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, अब देखिए पहले 2 डिजिट में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो तीसरा डिजिट आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ये रिलेशन आपको सबसे पहले ये लॉजिक आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे Z और X में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, X और V में 2 का डिफरेंस है, V और T में 2 का डिफरेंस है, और फिर T के बाद 2 का डिफरेंस किस में है, तो ये आपको R मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद L मिल जाएगा, फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शंस में आए तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस लॉजिक से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड भाषा में ऑल्सो को 8693 और सेल को 2836 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कोड भाषा में ई का कोड क्या है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑल्सो का कोड दिया है और सेल का कोड दिया है। ठीक है, वो ऑल्सो और सेल का कोड, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ई का कोड पता करना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2। 11 ये 22 है, तो 13 कितना है। अब यहाँ पे ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 26 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए, इसको हम विस्तार से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 is to 22, 11 is to 22, तो इसको कैसे आए, यहाँ पे 11 को यहाँ पे प्लस किया गया, 1 और 1 2, और 2 के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया 11 से, 11 दूनी 22। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे 13 को भी 3 + 1 4, और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से। ठीक है, 13 चौके 52, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 4 is to 12, 5 is to what। ठीक है, 4 ये 12 है, तो 5 कितना है। ठीक है, अब 4 दिया 12, ठीक है, तो 5 दिया, ये लॉजिक सेट हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 जो है ना, 15
यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक सेट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए कौन सा लॉजिक सेट होने वाला है। यहाँ पे 4 गुना, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और 16 को 4 से माइनस करना है, यानी 4 से ही यहाँ पे जो कुछ करना है 4 से ही रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, 4 गुना 4 16, 16 को 4 से माइनस करना है तो 12 आया। ठीक है, सेम वैसे ही 5, 5 को 5 से गुना करना है, कितना आता है 25, और 25 में से 5 माइनस करने आया 20। यहाँ पे ऑप्शन में 20 है क्या आंसर। यहाँ पे ये लॉजिक यहाँ पे फिट होता है, सेट होता है। तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 20। नेक्स्ट है, अगर सन का कोड 108 है, मून का कोड 114 है, तो स्टार का कोड कितना है। ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको सेम वही ट्रिक यूज करना है, अल्फाबेटिकली सीरियल नंबर आपको लिख लेना है। सन का कोड क्या है 19। ठीक है, सीरियल नंबर, कोड का मतलब क्या है, फिर सीरियल नंबर। एस का कोड क्या है 19, यू का कोड क्या है 21, एन का कोड क्या है 14। इनको क्या करेंगे, इनका सबसे पहले प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 108 आया। ठीक है, दिखा है यहाँ पे 108। उसके बाद मून का भी वही सीन है। एम का कोड क्या है यहाँ पे 13, सीरियल नंबर 13, ओ का सीरियल नंबर 15, ओ का सीरियल नंबर 15, एन का सीरियल नंबर 14। ठीक है, इसका प्लस करना है, प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल है यहाँ पे 114। सेम वही स्टार के साथ करना है, स्टार का सेम वही कैलकुलेशन होगा और इसका आंसर आएगा 116। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 116 है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 116। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंगो 51,279 है, एप्पल 18,864 है, तो पैन कितना है। ठीक है, पैन का कोड नंबर क्या है। तो आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो इसका यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सेम इसके पहले भी सेम क्वेश्चन था, ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैंगो का सबसे पहले आपको कोड नंबर यहाँ पे लिख लेना है, एप्पल का कोड नंबर लिख लेना है। अब ये मैंगो और एप्पल, इसी में से ही ये पैन, ये डिजिट रहने वाले। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंगो में ए एन, पैन, पैन से रिलेटेड ए एन यहाँ पे आपको मिल गया है, और एप्पल में पी मिल गया है। तो जो कोड नंबर यहाँ पे दिए, सेम कोड नंबर यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, उसी वही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो पैन का कोड क्या रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं, पी का कोड क्या है यहाँ पे 8, ए का कोड क्या है यहाँ पे 1, और एन का कोड क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, 812। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 812। नेक्स्ट है, देखिए नंबर सिस्टम सीरीज है यहाँ पे 2 3 5 9 17। ठीक है, इसके बाद की सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। ऑप्शन है 32 33 34 35। तो इसका कौन से लॉजिक से आप आंसर निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सीरीज लिख लेना है। सीरीज लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आंसर तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है 33। लेकिन ये कैसे आया, तो इसका लॉजिक ये है। ठीक है, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 9 में 4 का। ये डिफरेंस दोस्तों प्लस होते जा रहा है। ठीक है, 1 2 4, 1 2 4 8 16 ऐसे यहाँ पे प्लस होते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से 17 को 17 प्लस 16, ठीक है 33। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर 33 ये आने वाला है। नेक्स्ट है, ये भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 6 12 20 30 सीरीज कंप्लीट करनी है आपको। ऑप्शन से 40 41 42 48। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इसके अंतर्गत भी आपको डिफरेंस निकालना है, कितने नंबर्स का डिफरेंस है। 6 और 6 12, 6 का डिफरेंस है यहाँ पे, 12 और 20 में 8 का डिफरेंस है, 20 और 30 में 10 का डिफरेंस है, 30 और 42 में 12 का डिफरेंस है। अर्थात यहाँ पे 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस। अब यहाँ पे फिर से एक बार आप ये चेक कर सकते हैं, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस, 8 और 10 में 2 का डिफरेंस, 10 और 12 में 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो 30 के बाद की संख्या क्या आने वाली है 42। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 42। ठीक है, नेक्स्ट है 4:19 देन 17 what। ठीक है, 4 19 है तो 7 क्या है। ठीक है, ऑप्शन से 68 52 28 49। देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगने वाला है। 4 का यहाँ पे स्क्वायर कितना है 16, 16 को
प्लस करेंगे 3 में, ठीक है, क्या आता है 19। ओके, सेम 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49 होगा, 49 में 3 को प्लस करेंगे 52, आंसर आ गया आपका 52, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज है। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे ये प्लस ये 1 ये प्लस 2, ठीक है, 1 + 2 कितने 3, ये 3 त्रिभुज है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर निकलने वाला है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, देखिए सेम यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप प्लस करते जाएंगे 1 2 1 + 2 + 3 = 6, यहाँ पे 6 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। अब ये डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे त्रिभुज कैसे निकालेंगे, देखिए इसके ऑप्शन है 1 4 3 2, ठीक है। सबसे पहले ये जो आड़े रेखे इसको 1 मानेंगे और जो दूसरा है इसको 2 मानेंगे, ठीक है। 1 + 2 कितना हो गए 3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 3। तो इस प्रकार से दोस्तों बीपीएड सीईटी एग्जाम रिटन एग्जाम के अंतर्गत मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज आज के वीडियो में हमने देखी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।